नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30th ऑफ मई 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले मंडे के लिए और ऑब्वियसली आने वाले महीने के लिए भी। तो दोस्तों, इस सेशन में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की ये सारी प्रिपरेशन करेंगे, दिन, हफ्ता और महीने की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां तक रिकैप का सवाल है दोस्तों, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए रिकैप देख लेते हैं। निफ्टी का सारे के सारे बुलिश टारगेट अचीव। वैसे ये 9512 वाला ये टारगेट तो थर्सडे यानी गुरुवार को ही अचीव हो गया था। 9511 का हाई गुरुवार को ही बन चुका था और शुक्रवार को और आगे तेजी हो गई, बुलिशनेस और एक्सटेंड हो गई, 9598 तक ये गाड़ी चली गई। यानी ये टारगेट तो थर्सडे को ही अचीव हो चुका था। ठीक है, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, ये टारगेट थर्सडे को ही अचीव हो गया था। ठीक है, थर्सडे को जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था दोस्तों, वो था 19455.55 यानी 19428 बिल्कुल जेन्युइन वे में अप्रोच हो चुका था। ठीक है, अब इस चीज को हम चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं। निफ्टी ये आ जाते हैं चार्ट में, ये आ गए चार्ट में। ठीक है, तो ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है दोस्तों निफ्टी का। मंडे बीच में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है ना, तो एक छुट्टी थी, आप जानते हो, ईद की। तो ये पूरा हफ्ता है, पूरा बुलिश है। एक ट्यूसडे को छोड़ के पूरा बुलिश ही बुलिश है, वन वे ट्रैफिक हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं वीकली कर देता हूं, तो वीकली आपको करके दिखा देता हूं। ये आ गए हम वीकली में। तो वीकली में भी आप देख सकते हो हायर हाई हायर लो बना हुआ है ये। ठीक है, ये पिछला हफ्ता है, ये अभी जो हफ्ता खत्म हुआ वो है। ठीक है, तो हायर हाई हायर लो बना हुआ है और डेफिनेटली बुलिश एटीट्यूड ही दिखाया है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे आप देख सकते हो, ये रहा, ये हमारा हफ्ता जो भी खत्म हुआ। ठीक है, अब इसको मैं मंथली कर देता हूं तो इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आएगी दोस्तों। ये आ गए हम मंथली में। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो ये जो महीना है मार्च। ठीक है, मार्च, ये जबरदस्त, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि ये महीना सिर्फ कहने को महीना है, बल्कि ये साल से भी बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये महीना तो छोड़िए, ये वाला जो महीना है ये अप्रैल, वो भी एक साल से बड़ा है। ये तो 2 साल से भी बड़ा है मार्च का महीना, लेकिन ये वाला अप्रैल जो है वो भी एक साल से बड़ा है। और ये है अभी अपना मई का महीना जो खत्म हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनर बार है और ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ये अप्रैल भी इनर बार आपको दिख ही रहा है। तो जो कहानी है वो ये है कि इस मार्च के महीने को चाहे ऊपर की तरफ तोड़ना हो चाहे नीचे की तरफ तोड़ना हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रिगर की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पे भी बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगेगी मार्केट को। तो ये इनर बार जो बना है अभी मई का महीना, वो जस्टिफाइबल भी है, क्योंकि इतना आसान नहीं है सीधा हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो इसके परिप्रेक्ष्य में लगाना। मार्च महीने की बात कर रहा हूं मैं। तो फिलहाल तो ये अंदर ही घूम रहा है, लेकिन ये इस महीने को अगर हम अप्रैल के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, अप्रैल के साथ भी कंपेयर करें, तो वहां पे भी वो इनर ही बना हुआ है, अंदर कहीं अंदर ही अंदर घूम रहा है ये। ठीक है ना, तो देखते हैं अब गाड़ी इस महीने किस तरफ जाती है। थोड़ा सा कॉशियस होके चलना चाहिए जब इस तरह का एटीट्यूड हो, क्योंकि कहीं पे भी रैंडम मूवमेंट हो सकती है। लेकिन अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ऑब्वियसली बुलिश है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, मैं फिर से करके दिखा देता हूं, ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, बिल्कुल बुलिश है। यानी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम निफ्टी में बुल है तो बुल है, और वही चीज वीकली में भी है। निफ्टी के अंदर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो हम बुल है, ये वीकली हो गया।
ठीक है, तो ये इसमें भी बुलिश ही है, हम उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें भी बुल है, क्लियर कट बुल है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब आपको बैंक निफ्टी का चार्ट करके भी दिखा देता हूं मैं। ये डेली है बैंक निफ्टी का, ऑब्वियसली बुलिश है, नो डाउट अबाउट इट। बैंक निफ्टी ठीक है, ये बुलिश ही है बैंक निफ्टी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसका वीकली करके दिखा देता हूं। ये हो गया वीकली। वीकली में भी बैंक निफ्टी ने बुलिश एटीट्यूड ही दिखाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप देख सकते हो। और हमने बुलिश प्रोबेबिलिटी में भी देख लिया, फाइनल बुलिश टारगेट तक अचीव कर लिया था। ये पूरा आप देख सकते हो आराम से बियरिश मूव चल रहा था। ये करके दिखाता हूं मैं, हाँ, ये पूरा यहां से बियरिश चल रहा था, लेकिन इस हफ्ते में इसने बुलिशनेस वापस दिखाई है और फाइनल बुलिश टारगेट भी अचीव किया हुआ है। ठीक है, तो ये है वीकली। अब इसका मंथली कर देते हैं। ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही किस्सा है, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बियरिश दिखेगी आपको, बिल्कुल ज्यादा बियरिश दिखेगी। और इसके अंदर इनर नहीं हुआ है, इसका लो जो बना है मई महीने का, वो अप्रैल महीने से थोड़ा नीचे गया है, यानी लोअर हाई लोअर लो है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये अंतर साफ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बियरिश लगेगा निफ्टी के कंपैरिजन में, वो सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखते हैं, अब अगले हफ्ते देखने लायक होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का लावा जब निकलता है ना, तो जो भी उसकी बुलिशनेस दबी है वो अचानक से निकलती है, जैसे यहां पे हुआ है। मैं आपको इसका डेली चार्ट करके दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। ये डेली में ये वाला चीज आप देख लीजिए, ये जो बैंक निफ्टी की बुलिशनेस हुई 1300 से भी ज्यादा पॉइंट की एक ही दिन में, वेडनेसडे को। ठीक है, ये जो पूरा हफ्ता का बियरिशनेस था, ये पिछले हफ्ते का, वो पूरी बियरिशनेस एक ही दिन में उड़ाई थी उस बंदे ने, एक ही दिन में। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा यही मामला है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोलूंगा कि थोड़ा सा चंचल स्वभाव है। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। ठीक है, अब शुरू करते हैं तैयारी अगले मंडे की। ठीक है, ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रेज, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। आप सब लोग जानते हैं जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है। तो निफ्टी के अंदर चाहे डेली हो चाहे वीकली हो, दोनों में बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है तो नीचे सेल एग्जिट तक आ सकता है, लेकिन जब ट्रेंड बुलिश चल रहा हो और बियरिश करेक्शन प्ले करना हो तो वॉल्यूम कम रखना चाहिए, स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। ठीक है ना, ये बात हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है बियरिश करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, ट्रेंड बुलिश है डेली में, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगी तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर, जी प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है। 9606 जो है वो सपोर्ट रहेगा, 9717 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। इसको भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit, never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है,
अब वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी वही स्टाइल बियरिश प्रोबेबिलिटी की है। अगर ये सपोर्ट टूटता है 9495 वाला, तो 9554 रेजिस्टेंस, 9443 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, अब वीकली देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस रेंज अगर इंटेक्ट रह गई तो नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। ठीक है, बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, जैसे इंट्राडे में समझाया था बिल्कुल वैसे ही। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की 1 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे इंट्राडे में समझाया वैसे ही। ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के जून के महीने के लिए, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी 1 जून के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी 1 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी की जून के महीने के लिए। ठीक है, बुलिश प्रोबेबिलिटी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की, बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, डेली, वीकली, मंथली, तीनों मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आने वाले मंडे के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए और आने वाले महीने के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।